हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है और हस्बैंड चले गए हैं। हस्बैंड और बेटा दोनों चले गए हैं। तो सुबह बनी थी सोयाबीन की सब्जी और कुकर से ना खाली करके छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ क्योंकि कुकर भी धुल जाएगा। नहीं तो इतना बड़ा कुकर जो है ना स्पेस लेता है और अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि थोड़ी सी सब्जी थी तो वो मैंने निकाल दी और अब कर लेती हूँ अपने गैस को क्लीन। वही एज इट इज़ वही स्प्रे जो मैंने बना रखा है घर में उसी से ही साफ़ कर लेती हूँ। मैं डेली लगा देती हूँ और कभी बाई चांस होता है कि इसको लगाना मैं भूल जाती हूँ, वैसे मैं इसको डेली लगाती हूँ। इससे ना बहुत अच्छे से जो चिकनाई वगैरह होती है वो निकल जाती है। तो चलिए कर लेते हैं अपने गैस स्टोव को साफ़। और ये बर्नल वगैरह को ना हटा करके अच्छे से लगा लेती हूँ क्योंकि जो ये जब हम रोटी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो सूखा आटा होता है ना वो इसके अंदर तक चला जाता है। और अगर इसको हटा करके नहीं लगाएंगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा और बाहर बाहर से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देती हूँ। और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और ये मलाई निकाल के रखी थी मैंने एक दिन पहले ही बाहर निकाल के रख दी थी फ्रिज से, जिसके कारण ना ये अच्छे से और जल्दी बन जाती है। तो बस इसको थोड़ा सा ही मुझे चलाना पड़ेगा और इसमें फिर मिला दूंगी मैं ठंडा पानी। मैंने ठंडा पानी कर लिया था क्योंकि अब गर्मियां आने लग गई हैं, मतलब आ ही गई हैं। तो अब इसके अंदर मुझे ठंडा पानी मिलाना पड़ता है और सर्दियों में मिलाना पड़ता था थोड़ा गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी। और ये देखिए कितनी जल्दी घी मतलब मक्खन निकल के तैयार हो गया है। और अब इसको निकाल लेती हूँ और इस मक्खन को भी ना फिर अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लूँगी, जिसके कारण ना ज़्यादा जो एकदम खटापन सा जो आ जाता है घी के अंदर वो नहीं आता है। और जो कचरा भी होता है वो ज़्यादा नहीं होता है अगर आप अच्छे तरीके से पानी से धो लो इसको। तो चलिए मक्खन मेरा निकल गया है और अब इसको चढ़ा देती हूँ गैस पर। क्योंकि अभी मेरे बाकी के काम नहीं हुए थे, मैंने सोचा पहले किचन क्लीन कर देती हूँ और मक्खन भी निकाल करके रख देती हूँ मलाई बनने के लिए, मतलब घी बनने के लिए मलाई से। तो जब बाकी के काम करूँगी जब तक मेरा घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब बना लेती हूँ अपना बेड। और आज मैंने बेडशीट को झाड़ा नहीं है क्योंकि गंदी नहीं थी, एक दिन पहले ही मैंने इसको झाड़ा था तो बस वैसे ही हाथ से कर दिया है और अपने ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके साइड में लगा दिया है। और उसके बाद मैंने पोछा लगाया क्योंकि पोछा लगाना ही बाकी रह गया था और पोछा लगाने से पहले डस्टिंग भी कर दी थी। और अब आ गई हूँ मैं नहा करके। तो अपना नहाने के बाद मैं हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूरे दिन के लिए भगवान जी को थैंक यू कहना ज़रूरी होता है। और देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है मन को भी, क्योंकि पूजा तो कर ली थी तो मैंने सोचा चलो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, खाली हाथ ही जोड़ लेती हूँ और एक धूप बत्ती जला करके मैं बाहर की तरफ रख देती हूँ। इससे ना बहुत अच्छी सी स्मोकी स्मोकी खुशबू हो जाती है, मतलब जलता रहता है ना, खुशबू बनी रहती है घर में। और कभी धूप बत्ती लगा देती हूँ, कभी अगरबत्ती लगा देती हूँ, इसी तरीके से लगा देती हूँ मैं। तो चलिए वो लगा करके मैं आ गई हूँ और अब बना लेती हूँ अपने बाल। और अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, सॉरी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो अब कॉटन के कपड़े निकल के आ गए हैं और अधिकतर कपड़े मैंने रख ही दिए हैं। बाई चांस है कि कुछ एक दो कपड़ा रखा हुआ है बाहर, वैसे मैंने सारे कपड़े अंदर रख दिए हैं बेड बॉक्स में। तो अपनी कंघी कर ली है मैंने। और बाल ना उलझ रहे थे तो मैं बाथरूम में ही ज़्यादातर अपने बाल बना लेती हूँ, मतलब जो सुलझाने वाला जो काम होता है वो मैं वहीं पर करती हूँ। क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ घर में ना बाल बाल हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि बाथरूम में से तो क्या होता है कि वो उठ जाते हैं, पानी डाल दो आप वहाँ पर आ जाएंगे और बाद में उसको निकाल दो। चलिए कंघी वगैरह मैं करके आ चुकी हूँ एक बार फिर से किचन में। तो जो ये सुबह के बर्तन थे इनको लगा देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रखे रह जाएंगे और अच्छे नहीं लगते हैं बर्तन सूखने के बाद भी। अब अगर ऐसे छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बर्तन सूख जाए उसके बाद लगा दूं उसको तुरंत। अगर बाई चांस नहीं सूखते हैं और मुझे खाली करना है प्लेटफॉर्म तो मैं कपड़े से, ड्राई कपड़े से साफ़ करके बर्तनों को लगा देती हूँ। और उसी बीच में मुझे प्यास भी लगाई थी तो मैंने पानी पी लिया है। और घी भी मेरा बन चुका था, इसी वजह से मैंने आज सुबह जल्दी घी बनाने के लिए रख दिया था। और मेरा घी बन चुका है तो इसको छान करके रख देती हूँ। और इतना घी हो जाता है कि हम तीनों के लिए काम आ जाता है। जब तक ये ख़त्म होता है नेक्स्ट
तैयार हो जाता है फिर से, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला था तो इतने घी दोबारा बन गया है। और अब कर लेती हूँ कपड़ों को फोल्ड, और ये कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे तो अब सूख भी चुके हैं। सूखने के बाद मैं इनको उतार के लेकर आ गई थी और अब इनको करके रख देती हूँ फोल्ड, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे और फिर ना गंदे लगते हैं बेड पर पड़े हुए। बाई चांस होता है कि टाइम नहीं है या मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करती हूँ। वैसे मैं हमेशा साथ के साथ कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ, जिसकी वजह से उसमें सलवटें भी नहीं आती हैं, और जो घर के कपड़े हैं ना उनको प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर के कपड़े मैं ज़रूर प्रेस करती हूँ, और हस्बैंड के कपड़े निकाल के रख दूँगी एक साइड में जो प्रेस होने हैं बाद में। और करना है मुझे अपनी अलमारी है ना उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। ये देखिए गाइस, कुछ मतलब जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिए थे उल्टे कपड़े, और कुछ आगे पीछे ऐसे ही रख दी थी। बेटे और इसके पापा की टी शर्ट ना एक ही जगह रखी थी, क्योंकि अब उनका साइज़ एक जैसा हो गया है तो, और बेटा भी थोड़ी लूज़ टी शर्ट पहनता है तो एक जैसी ही लगती है, मुझे समझ नहीं आती कौन सी टी शर्ट किसकी है। तो अब उसके अलग अलग करके रख देती हूँ, उसके पापा की और उसकी अपनी टी शर्टें। काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता है, और फिर रात के खाने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं कुछ इसी तरीके से अपने काम को टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ और फिर अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल लेती हूँ। अगर कुछ अपने लिए करना होता है तो वो कर लेती हूँ, और अगर मुझे लेटना होता है तो मैं फिर वो थोड़ी देर के लिए वो भी लेट जाती हूँ, जिससे अपने शरीर को भी आराम मिल जाता है। और घर भी हमेशा क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है विदाउट हेल्पर के। और बहुत से पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे काम कर लेते हो, एकदम आपका घर चमकता रहता है। मुझे अच्छा लगता है कोई ऐसा कहता है तो। और इसी तरीके से ना मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी अलमारी को ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है और बार बार ख़राब होती रहती है, और सभी के घरों में ऐसे ही होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सबके बच्चे या हस्बैंड सब ऐसे ही कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जेंट्स भी ना बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। गाइस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और टाइम हो गया है 5:30, और आज दोपहर से ही ना बादल हो रखे हैं काफ़ी, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कल भी हो रहे थे हल्के हल्के से, लेकिन ज़्यादा नहीं थे। मुझे लगने लगी है हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, और सो के उठो ना वैसे भी लगती है। तो अभी काफ़ी मतलब ऐसे अंधेरा अंधेरा बादल बादल ऐसे हो रहे हैं। चलिए अपने लिए तो बना लेती हूँ मैं चाय। बेटा आज चला गया है अपने फ्रेंड से मिलने किसी काम से, तो मैं अपने लिए बस चाय बना लूँगी। सो के उठो ना तो पता नहीं क्यों हल्के से गले में खराश ऐसा सब कुछ हो जाता है। अजान हो रही है, शायद कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, रोजे चल रहे हैं। अब वो तो इफ्तारी बोलते हैं ना शायद, वही उसके लिए ही अनाउंसमेंट होती है, वही चल रहा है। काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है क्योंकि मस्जिद भी है पास में। यहाँ रख दी है चाय, और अभी मैं देखूंगी थोड़ी देर के लिए टीवी, क्योंकि थोड़ा सा टीवी देखूंगी। मैं भी 1-2 ब्लॉग देखती हूँ मैं, और आज सुबह सीरियल जो है वो मैं एक ही देखती हूँ, बाकी सीरियल में कुछ और नहीं देखती हूँ, मैं खाली एक ही चीज़ देखती हूँ। चाय पीते पीते अपना ब्लॉग भी देख लूँगी, और उसके बाद करेंगे हम खाने की तैयारी। कैसे गले में ना खराश हो जाती है पता नहीं क्यों। एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये वाला मौसम है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आज दिन में खाना नहीं बनाया था। सुबह बनी थी सोयाबीन की सब्जी, तो वो भी रखी हुई थी। और आज सुबह जब बेटा गया था उसके लंच के लिए दिया था, फ्राइड राइस दिए थे, लेकिन आज उसकी एक क्लास नहीं हुई, तो वो जल्दी आ गया था, और उसका खाना ना ऐसे के ऐसा बचा के ले आया था। तो मुझे खाली रोटी ही बनानी थी दोपहर के लंच में, तो फिर मैंने नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में था वो। तो उसने कहा कि मम्मा मैं तो इतना नहीं खा पाऊँगा, हम दोनों खा लेते हैं। तो आज हमने मतलब अपने लिए खाना नहीं बनाया था। जो सुबह सोयाबीन की सब्ज़ी बनी थी और फ्राइड राइस थे, उसी से ही आज हमने लंच किया था। क्योंकि अगर रोटियां बना लेती ना फिर वो रखा रह जाता, और फिर जब रखा रह जाता तो वेस्ट ही जाता है, और 2 जनों में हमारे ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो इसी वजह से ज़्यादा नहीं कुछ भी नहीं बनाया था। और चाय मेरी उबल गई है, ये देखिए चाय उबल गई है मेरी।
और इसको छान के पीते हैं चाय को, और चाय एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा गले में आराम मिल जाएगा। और उसके बाद अभी पूजा का भी काफ़ी टाइम है, तो इधर कर दिया है दूध गरम, और ये गाजर मैंने छील ली है। अब इसको काट करके मुझे सब्जी बनानी है। इसके बाद मुझे बनानी है सब्जी और रोटी। गाजर मटर आलू की सब्जी बनाऊंगी और बनाऊंगी रोटी। उसके बाद और रात को करना है किचन क्लीन, क्योंकि रात को किचन ना क्लीन ही करके सोती हूँ। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, जब सुबह उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और वैसे भी बोलते हैं, बड़े लोग सब बोलते हैं, और वैसे भी लगता भी है कि रात को किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए घर के लिए अच्छा नहीं होता है वो, बरकत नहीं होती है घर में, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। और जब सुबह उठते हैं तो काम बड़ा हुआ होता है, तो जो काम कर रहा होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं लगता है, उसे खुद को भी, कि सुबह आप उठ करके आओ और किचन ऐसा फैला हुआ नज़र आता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे तबीयत वगैरह ख़राब होती है या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कहीं से आए हैं, तो वो छूट जाता है। तो जब सुबह उठते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है भाई। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं, ज़्यादातर पक्का ये होता है कि रात को अपना किचन क्लीन करके सोएं। आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस प्लीज़ आप मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब कल मिलेंगे आपसे।